नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आप सबका अपना चैनल यूनिवर्स ज्ञान टीवी में। आज हम इस वीडियो पर आपको शानदार यात्रा पर ले चलेंगे, जहां हम हमारे सौरमंडल के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह हमारा वह अद्भुत स्थान है जो सूर्य और उनके चारों ओर घूमने वाले ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतुओं और अन्य आकाश पिंडों से बना हुआ है। यह एक विशाल और रहस्यमय स्थान है जिसे समझने के लिए हम खगोलविदों के द्वारा की गई वर्षों की मेहनत और अनुसंधान का मदद लेते हैं। चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। हमारा सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह, 5 बौने ग्रह, सैकड़ों चंद्रमा और अनेक एस्टेरॉयड धूमकेतु शामिल है। हमारा सौरमंडल मिल्की वे आकाश गंगा में स्थित है, जो कि एक स्पाइरल गैलेक्सी है जिसके 4 भुजाएं हैं, 2 प्रमुख भुजाएं और 2 छोटी भुजाएं। हमारे सूर्य मिल्की वे में एक छोटी भुजा जिसे ओरियन आर्म कहा जाता है वहाँ स्थित है। हमारे सूर्य को आकाशगंगा के केंद्रों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए लगभग 230 मिलियन वर्ष लगते हैं। हमारा सौरमंडल लगभग 4.6 अरब साल पहले अंतरतारकीय गैस और धूल के घने बादल से बना था। यह बादल संभवतः पास के एक विस्फोटित तारे की शॉक वेव के कारण ढह गया, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। जब यह धूल का बादल ढह गया तो इससे एक सौर निहारिका यानी नेबुला का निर्माण हुआ। नेबुला, जो कि पदार्थ की घूमती हुई एक डिस्क है, केंद्र के गुरुत्वाकर्षण ने अधिक से अधिक पदार्थ को अपने अंदर खींचा। अंततः कोर में दबाव इतना अधिक था कि हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाने लगे, जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकली। इसके साथ ही हमारा सूर्य का जन्म हुआ। अंततः इसने उपलब्ध पदार्थ का 99% से अधिक हिस्सा एकत्र कर लिया। डिस्क में दूर स्थित पदार्थ भी एक साथ इकट्ठा हो रहे थे। ये समूह एक दूसरे से टकराकर बड़ी बड़ी वस्तुएं बनाने लगे। इनमें से कुछ इतने बड़े हो गए, उनके गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें गोलाकार बना दिया, जिसके ग्रह, बौने ग्रह और चंद्रमा बन गए। अन्य मामलों में ग्रह नहीं बने। क्षुद्र ग्रह बेल्ट प्रारंभिक सौरमंडल के टुकड़ों से बना है, जो कभी भी एक ग्रह के साथ नहीं आ सकते थे। अन्य छोटे बचे हुए टुकड़े क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड और अनियमित चंद्रमा बन गए। हमारा सौरमंडल का केंद्र है हमारा सूर्य। हमारा सूर्य 4.5 मिलियन वर्ष पुराना एक येलो ड्वार्फ स्टार है, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम का एक गर्म चमचमाता हुआ गोला है। जितने भी ग्रह, धूमकेतु ये सब के बारे में बात किए, उनको सूर्य ही अपने चारों ओर परिक्रमा करने के लिए मजबूर करता है। इसके लिए हमारे पृथ्वी के ग्रह में जीवन संभव है। सूर्य हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। इसका व्यास लगभग 1.4 मिलियन किलोमीटर है। इसका गुरुत्वाकर्षण सौरमंडल को एक साथ रखता है। तो दोस्तों, अगर सूर्य के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें, जिसमें से आपको सूर्य के बारे में सारी तथ्य मिल सके। सूर्य के बाहर की और उनके दूरी के क्रम के अनुसार बुध, शुक्र, धरती, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ग्रह बने। पहले 4 प्लैनेट्स बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है। बाकी 4 प्लैनेट्स बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून को जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है। बुध और शुक्र को छोड़कर सभी ग्रह के पास एक से अधिक चंद्रमाएं हैं। बुध हमारे सौरमंडल का सबसे पहला और सबसे छोटा ग्रह है। यह पृथ्वी की चौड़ाई का 1/3 से थोड़ा ज्यादा है और उसका भूमध्य रेखीय व्यास लगभग 4880 किलोमीटर है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, जो औसतः 58 मिलियन किलोमीटर की दूरी से परिक्रमा करता है और इसका कोई भी नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है। शुक्र यह सौरमंडल का दूसरा ग्रह है। शुक्र की चौड़ाई पृथ्वी जितनी ही है और इसका भूमध्य रेखीय व्यास लगभग 12,104 किलोमीटर है। इस कारण के लिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। इसका भी कोई नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है।
यह सूर्य से 108 मिलियन किलोमीटर की औसत दूरी पर परिक्रमा करता है। फिर आता है हमारा प्यारा सा ग्रह पृथ्वी, जिस पे जीवन संभव है, और यह तीसरा ग्रह है और पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर की है। यह सूर्य से 149.7 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर सूर्य को परिक्रमा करता है और इसी दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमें वहाँ काम आता है जहाँ किलोमीटर की संख्या बढ़ जाता है, जो कि हमें समझने के लिए आसान हो सके। इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि हम सब जानते हैं, हमारा प्यारा सा चंदा मामा। मंगल, लाल ग्रह, जो कि भविष्य में हमारा दूसरा घर हो सकता है। मंगल ग्रह की चौड़ाई पृथ्वी की चौड़ाई से लगभग आधी है। इसका भूमध्य रेखीय व्यास लगभग 6,792 किलोमीटर है। यह 227.9 मिलियन किलोमीटर की औसत दूरी पर सूर्य को परिक्रमा करता है। इसका 2 नेचुरल सैटेलाइट्स है, फोबस और डेइमस। बुध शुक्र में कोई जीवन नहीं है, इसी तरह मंगल में भी कोई जीवन नहीं है। उसके बाद आता है एस्ट्रॉयड बेल्ट, तो हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। यह पृथ्वी से लगभग 11 गुना चौड़ा है और उसका भूमध्य रेखीय व्यास लगभग 1,42,984 किलोमीटर है। यह सूर्य से 778 मिलियन किलोमीटर की औसत दूरी पर परिक्रमा करता है। यह एक गैस जायंट है। इस विशाल ग्रह की कक्षा में हजारों छोटी वस्तुएं हैं। बृहस्पति के 95 चंद्रमा है, जिसमें से मुख्य 4 गैनीमेड, कैलिस्टो, आइयो और यूरोपा है। यूरोपा उपग्रह है ही इतना प्यारा। यह आइस से ढका हुआ है। यह पृथ्वी की चंद्रमा के आकार का लगभग 90% है। इसकी ठोस आइस के नीचे पानी होने का संभावना और वहाँ पे जीवन पनप रहा होगा, उसकी संभावना को बढ़ाता है। फिर चलते हैं हमारे अगले ग्रह शनि की ओर। शनि, जो अपने शानदार बर्फीले छल्लों के लिए जाना जाता है, हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह पृथ्वी से लगभग 9 गुना चौड़ा है, जिसका भूमध्य रेखीय व्यास लगभग 1,20,536 किलोमीटर है। यह 1.4 बिलियन किलोमीटर की औसत दूरी पर सूर्य को परिक्रमा करता है। इसके पास 146 मून है। इसके पास 146 मून के साथ हमारे सौरमंडल का सबसे ज्यादा मून रखने वाला ग्रह बन गया है। टाइटन, एन्सेलेडस, हाइपेरियन, प्रोमेथियस, पैंडोरा, जेनस, एप्थिमियस, मिमास, ऐसे बहुत सारे नाम से, जिसमें से टाइटन उपग्रह वैज्ञानिकों को आकर्षित करता रहता है। टाइटन उपग्रह में पानी होने की संभावना ज्यादा है। इसका वातावरण लगभग पृथ्वी के जैसा ही है। सौरमंडल का एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जिसका वायुमंडल घना है, और यह पृथ्वी के अलावा एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसकी सतह पर नदियाँ, झीलें और समुद्र सहित तरल पदार्थ मौजूद है। पृथ्वी की तरह टाइटन का वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन है, साथ ही इसमें थोड़ी मात्रा में मीथेन भी है। यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा स्थान है जिसके बारे में ज्ञात है कि इसमें बादल में बरसने वाले तरल पदार्थ इसकी सतह पर बहते हैं, जिसमें से झीलें और समुद्रों को भरते हैं और वापस आसमान में बाष्पित हो जाते हैं। टाइटन के बारे में यह भी माना जाता है कि इसकी सतह के नीचे पानी का एक महासागर है। हमारा नया घर शनि के टाइटन उपग्रह हो सकता है। तो दोस्तों, टाइटन उपग्रह पर रहने फिर कभी चलेंगे। अब चलते हैं हमारे यूरेनस ग्रह की ओर, जो कि हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह पृथ्वी से लगभग 4 गुना चौड़ा है और उसका भूमध्य रेखीय व्यास लगभग 51,118 किलोमीटर है। यह 2.9 बिलियन किलोमीटर की दूरी से सूर्य को परिक्रमा करता है। फिर आता है हमारा सौरमंडल का आखिरी ग्रह नेपच्यून, जो कि चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। यह पृथ्वी से लगभग 4 गुना चौड़ा है और इसका भूमध्य रेखीय व्यास 49,528 किलोमीटर है। यह सूर्य को 4.5 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर परिक्रमा करता है। हमारे सौरमंडल में केवल ग्रह ही नहीं है, बल्कि और भी कई प्रकार के छोटे पिंड होते हैं, जैसे कि क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु। इनका मुख्य कार्य सूर्य के आसपास परिक्रमा करते हुए सौरमंडल की संरचना को बनाए रखना है। उदाहरण के लिए एस्ट्रॉयड बेल्ट,
जो मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है, जो कि लाखों छोटी छोटी चट्टानों के पिंडों से भरी हुई है। सौर मंडल में धूमकेतु दो प्रमुख स्थानों पर पाए जाते हैं। एक है काइपर बेल्ट, जो कि नेपच्यून ग्रह के बाद है स्थित है, जो सूर्य से 30 से 50 AU दूर पर है। AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी है, जो कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी के समान है। फिर उसके पार है ओट क्लाउड, जो कि धूल कणाओं से भरा है। इन धूमकेतु मुख्यतः बर्फ के बने हुए हैं, जैसे पानी की बर्फ और अन्य बर्फीले यौगिक पदार्थ। इनका केंद्र सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में होता है और ये अपने कक्षीय मार्गों में सूर्य के पास आते समय बर्फीले पूछे छोड़ते हैं, जो कि धूमकेतु की पूंछ होती है। सभी ग्रह और छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं और ये सभी एक दिशा में ही चलते हैं, जिसे हम अग्रगामी गति कहते हैं। लेकिन कुछ धूमकेतु ओट क्लाउड से आते हैं, जिनकी कक्षाएं पूरी तरह से अलग होती है। यह सूर्य की परिक्रमा उल्टी दिशा में करते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रहों में से पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है। यह चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी को अंतर्ग्रहीय माध्यम से आने वाले खतरनाक कणों से बचाता है। यह कणों को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में फंसा लिया जाता है और यह कण बेन एलन बेलेट्स के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घुमा करते हैं। जैसे कि हमने 8 ग्रहों के बारे में बात की, बृहस्पति और शनि ग्रह सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रहों में से है। इनकी वायुमंडल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंडों की बात किया जाए, क्षुद्र ग्रह सौरमंडल के आंतरिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये चट्टानी पिंड होते हैं। इनमें से कुछ पिंड पृथ्वी की कक्षा को पार करते हैं और कभी कभी पृथ्वी के साथ टकराते भी हैं। टकराव से विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि वह टकराव जिसने डायनासोर के विलुप्त होने में मदद की थी। इन क्षुद्र ग्रहों में से कुछ धातु के बने होते हैं, जैसे लोहा, जबकि कुछ पथरीले होते हैं। पृथ्वी पर ऐसे एस्टेरॉयड गिरने की संभावना कम हो जाती है। सूर्य और बृहस्पति की माध्याकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा है कि यह दोनों पृथ्वी के ओर आने वाले एस्टेरॉयड वगैरह को अपने ओर खींच लेते हैं। फिर भी कभी कभी कुछ छोटे आकार के एस्टेरॉयड पृथ्वी पर गिरते हैं और यह पृथ्वी के वातावरण से टकरा कर जल जाते हैं। कभी कभी छोटे छोटे एस्टेरॉयड हमारे पृथ्वी पर गिर जाते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने सौरमंडल के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन यह यात्रा अब भी जारी है। क्या हम कभी अपने सौरमंडल के बाहर जा सके? तो अभी के लिए ऐसा कोई यान नहीं बना जिसमें हम अपने सौरमंडल के बाहर जा सके। लेकिन वायेजर 1 और 2 वे दोनों प्लूटो की तुलना में पृथ्वी और सूर्य से बहुत दूर है। अब तक वायेजर 1 ने 166 से ज्यादा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पार कर चुका है और जबकि मैं अब वीडियो बना रहा हूँ, अब से 23 घंटे की लाइट ईयर दूरी पर है, जो कि अब तक वैज्ञानिकों को तथ्य देते आया है और आगे भी डाटा देते रहेगा। वैज्ञानिक आए दिन ग्रह, उपग्रह, सूर्य, एस्टेरॉयड ये सब को स्टडी करने के लिए अपने अंतरिक्ष यान भेजते रहते हैं और समय के साथ हमारे अंतरिक्ष यान और उपकरण सौरमंडल से बाहर भी विस्तार करेंगे और हम अधिक नई जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, हमारा सौरमंडल एक विशाल और अद्भुत स्थान है जिसमें अनेक रहस्य छिपे हुए हैं। इसका अध्ययन करना और इसके विभिन्न पहलुओं को समझना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसके विकास और संभावित जीवन के बारे में अधिक जान सकें। आशा है कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूनिवर्स ज्ञान टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए और हमारे साथ आगे भी ऐसे जुड़ते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से कुछ और दिलचस्प जानकारी के साथ जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।